दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं। जैसे श्राउड ऑफ टूरिन पर जीसस क्राइस्ट के डेड बॉडी के निशान कैसे आए? क्या तूतनखामुन का खंजर सच में अंतरिक्ष से आया था जो इस दुनिया का है ही नहीं? सोडर फैमिली के बच्चे रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गए? क्या पॉलक सिस्टर्स का पुनर्जन्म सच में हुआ था? आखिर ये ज़ोडिएक किलर कौन था और आज तक कोई भी व्यक्ति इस कोड को डिकोड क्यों नहीं कर पाया? इन सभी बातों को लेकर आज हम खुल करके चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1, श्राउड ऑफ टूरिन। यह एक पवित्र कफन है जो 14 फीट लंबा है। इसके ऊपर एक आदमी के आगे व पीछे की धुंधली छवि बनी हुई है। इसे सदियों से विशेष रूप से कैथोलिक चर्च के सदस्यों द्वारा पूजनीय माना जाता रहा, जिसका प्रयोग यीशु के सूली के चढ़ने के बाद उनके शरीर पर लपेटा गया था। यह कफन एक विशेष कफन है। इस कपड़े पर चमत्कारी रूप से आज भी यीशु के अंतिम समय के घाव के निशान मौजूद हैं। लेकिन उनके मरने के बाद जब उनकी लाश को दफन कर दिया गया, उसके 3 दिनों के बाद उनके मकबरे की खुदाई की गई, लेकिन उसमें उनकी लाश नहीं थी तो सिर्फ एक कफन। उस कफन को देखकर चारों ओर हलचल मच गई। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो इस पर कुछ लैटिन व ग्रीक भाषा के कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जिससे यह साफ हो गया कि यह कपड़ा 2000 साल पुराना है। लेकिन जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग चेक की गई तो पाया गया कि यह कपड़ा 1200 से 1300 ईस्वी पूर्व का है, जिससे जीसस का कोई मेल नहीं खाता। फिर भी इस पर जीसस के डेड बॉडी के निशान कैसे आए? इसीलिए श्राउड ऑफ टूरिन एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, तूतनखामुन का खंजर। दोस्तों, फिरौन इजिप्ट के राजाओं को कहा जाता था और तूतनखामुन फिरौन डायनेस्टी का आखिरी शासक था जो मिस्र के पिरामिड के बाद दूसरा अनसुलझा रहस्य है। 1922 में हावर्ड कार्टर के नेतृत्व में हुए उत्खनन में तूतनखामुन के मकबरे की खोज की गई थी, जिसकी मम्मी लगभग 3 ताबूत के अंदर बंद की गई, जो नील नदी के पश्चिमी तट के किंगस घाट में पाई गई। जब तूतनखामुन के मम्मी को खोला गया तो उसके अंदर 5398 सामान मिली, जैसे मुखौटा, सिंहासन, धनुष, एक कमल का प्याला, सोने का फर्नीचर तक मौजूद था। इसमें सबसे खास सामान चाकुओं का एक सेट था, जिसे देखकर लगा कि यह खंजर एक लोहे का बना हुआ है। लेकिन रिसर्च के बाद यह पता चला कि नहीं, यह उस धातु का बना हुआ है जो इस पृथ्वी पर पाई ही नहीं जाती। लेकिन फिर भी यह धातु आई कहां से? यह भी कहा जाता है कि यह खंजर दूसरी दुनिया के लोगों ने आकर के तूतनखामुन को दिया था। लेकिन कुछ और वैज्ञानिकों ने अपना रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, यह एक उल्कापिंड के अवशेष से बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, खास बात यह थी कि न ही यह उल्कापिंड के अवशेष से बनाया गया था और न ही यह दूसरी दुनिया के लोगों ने आकर दिया, और न ही इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा मटेरियल है जिससे यह चाकू बनाया गया था। लेकिन फिर भी रहस्य की बात यह है कि यह चाकू आखिर आया कहां से, जो आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 3, सोडर चिल्ड्रेन कहाँ हैं, कैसे गायब हो गए? दोस्तों, यह मिस्ट्री 24 दिसंबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के फेट विले में सोडर निवास को आग ने नष्ट कर दिया। उस समय इसमें जॉर्ज सोडर, अपनी पत्नी जेनी और उनके 10 बच्चों में से 9 बच्चे रहते थे। जब जॉर्ज को लगा कि मेरे घर में आग लग चुकी है तो वह आनन फानन में अपने सभी बच्चों को लेकर के घर से बाहर निकल गए। लेकिन उन्होंने एक बात नोट किया कि सिर्फ 5 ही बच्चे वापस आए हैं और सभी बच्चे अंदर ही पड़े हैं। फिर उन्होंने आग को बुझाने का बहुत प्रयास किया कि किसी तरह से मेरे बच्चे बच सकें। लेकिन वह जब आग बुझाने गए तो उन्हें पानी बर्फ के रूप में मिला। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड को कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन सभी लाइनें व्यस्त थीं। कोई भी इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। इनका घर सुबह तक जलता रहा। लेकिन जब 25 दिसंबर को पुलिस उनके घर पहुंची तो सारा घर राख हो चुका था। फिर भी हैरानी की बात यह थी कि जो बच्चे आग में जल गए उनकी न तो लाश मिली न ही वह जिंदा मिले। आखिर वह बच्चे गए तो गए कहां? उसके बाद सोडर फैमिली ने अपने खोए हुए बच्चों को खोजने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वह असमर्थ रहे। और हाँ, उन्होंने अपने घर का पुनर्निर्माण भी नहीं करवाया, जिसके कारण यह जगह खोए हुए बच्चों की याद में एक स्मारक उद्यान में बदल गया। नंबर 4, क्या पोलक सिस्टर्स पुनर्जन्म को सच साबित करती हैं? अगर दोस्तों आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं,
मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, 5 मई 1957 को चर्च जाते हुए एक कार एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें एक 11 वर्ष का लड़का और 6 वर्ष की 2 सगी बहनें रहती हैं। इनकी मौत के बाद पोलक फैमिली यानी इसके माता पिता जॉन और फ्लोरेंस पोलक पूरी तरह से टूट जाते हैं। इस घटना के बाद पोलक फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फिर 1964 में पोलक फैमिली में 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म होता है, जिससे पोलक फैमिली में फिर से खुशियां वापस आ जाती हैं। लेकिन 4-5 वर्षों के बाद जब वह लड़कियां उस स्कूल के बारे में बात करती हैं जिस स्कूल में वह कभी गई ही नहीं, वह उस खेल के मैदान के बारे में बात करती हैं जिस खेल के मैदान में वह कभी गई ही नहीं। यह सब देख करके उनके माता पिता बहुत ही चिंतित होने लगे, अपने बेटियों के बारे में सोचने लगे कि हमारे ही साथ ऊपर वाला ऐसा क्यों करता है। ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में वह दोनों लड़कियां जानती थी जहां वह कभी न गई और न ही उनके बारे में कभी सुना था। पोलक फैमिली बड़ी चिंता में पड़ जाती है कि शायद यह हमारी उन्हीं लड़कियों का पुनर्जन्म तो नहीं। लेकिन उनकी बात विश्वास में तब बदल जाती है जब एक लड़की दूसरे लड़की की बाहों में सर रख करके उस कार के बारे में, उसी एक्सीडेंट और उसी जगह के बारे में बात करती है कि देखो तुम्हारी आंखों से खून निकल रहा है, देखो हमारी कार किस तरह से पलटी थी। यह सब सुन करके उनके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि यह हमारी लड़कियों का पुनर्जन्म ही है। दोस्तों, इन लड़कियों का जन्म भी किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि इन लड़कियों का जन्म उसी गांव में, उसी घर में और उसी दंपति के द्वारा हुआ था। नंबर 5, ज़ोडिएक किलर 1960 के दशक के अंत में उत्तर कैलिफोर्निया में सक्रिय था, जिसने दिसंबर 1968 और अक्टूबर 1959 के बीच सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में 5 लोगों की हत्या कर देता है। पहला मर्डर वह 2 लड़कों का कार में गोली मार करके कर देता है और दूसरा बार वह एक पति पत्नी के ऊपर करता है, जिसमें माइक यानी उसका पति बच जाता है और उसकी पत्नी खत्म हो जाती है। इन 2 घटनाओं के बाद पुलिस हर चप्पे चप्पे पर अलर्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी एक कैब ड्राइवर का मर्डर कर देता है। इस मर्डर को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने देखा, लेकिन वह किलर फुल मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसका चेहरा पहचानने में वह असमर्थ रहे। लेकिन खास बात यह है कि इतने मर्डर करने के बाद भी न ही पुलिस पकड़ सकी और न ही कोई व्यक्ति इसे पहचान सका। फिर ज़ोडिएक किलर का आखिरी पुष्टि पत्र 1974 में आता है, जिसमें वह दावा करता है कि मैंने आज तक 37 लोगों की हत्या की है, लेकिन इस हत्या में सिर्फ कुछ ही लोगों की लाशें मिलती हैं। बाकी लाशें कहाँ गईं, उन लोगों को उसने कैसे मारा, किस तरह से मारा, किसी को कुछ भी नहीं पता। इसलिए यह घटना अमेरिका का सबसे बड़ी प्रसिद्ध और अनसुलझा मामला माना जाता है। और नंबर 6, शेफर्ड मोन्यूमेंट नाम की एक इंग्लैंड में बहुत ही पुरानी इमारत है, जिसे लगभग 1763 में बनाया गया था, जिसकी दीवारों पर निकोलस पॉसिन की एक पेंटिंग बनी हुई है, जिसे आर्केडियन शेफर्ड कहा जाता है। इसके नीचे अक्षरों का एक बेहतरीन 10 अंकों का क्रम भी है, जिसे कोई डिकोड नहीं कर पाया। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इस कोड को समझ लिया गया तो यह कोड हमें द होल ग्रेली तक ले जा सकता है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस कोड को नहीं समझ सका। इसलिए इसे पूरी दुनिया का सबसे मुश्किल पहेली व रहस्य माना जाता है।